आइए 536 में 398 जोड़ते हैं। और यहाँ पर इस जोड़ को मैं कुल दो तरीकों से करने वाली हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके कि ये जो हासिल या फिर कैरी वाली चीज होती है आखिर इसका मतलब क्या है। तो पहला जो तरीका है वो हमारा आमतौर वाला तरीका ही है, जहां पर हम अपने इकाई वाले स्थान या फिर वंस की प्लेस से शुरू करेंगे। तो इकाई वाले स्थान पर हमारे पास है यहाँ पर 6 और 8, तो हम पहले 6 में जोड़ देंगे 8 को। तो 8 और 6 ये हो जाते हैं जुड़कर कुल 14 के बराबर। तो 8 और 6 को हम लिख सकते हैं 14, कुछ इस तरीके से। और 14 को हम पढ़ सकते हैं 10 और 4। तो 10 बराबर होता है 1 दहाई के, जिसे कि हमने यहाँ पर इस गुलाबी रंग में लिखा हुआ है। तो ये हमारी 1 दहाई है और ये 4, ये है हमारी 4 इकाई। तो यहाँ पर अपने इकाई वाले स्थान के नीचे हम इकाई वाले अंक को लिख लेंगे जो कि 4 के बराबर है। 6 और 8 जोड़ने पे हमें मिलता है 14, तो 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे और हमारी जो 1 दहाई है उसे हम अपने दहाई वाले स्थान के ऊपर लिख देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस दहाई वाले स्थान या टेंस की प्लेस की तरफ। और यहाँ पर हमें जोड़ना है, हमें 1 में जोड़ना है। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 3 को और फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 9 को। तो ये कितना होता है? तो 1 और 3 होता है 4 और 4 और 9 ये जोड़कर हो जाते हैं 13 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर कुल आ जाती हैं 13 दहाइयाँ। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं दरअसल 1 दहाई, 3 दहाई और 9 दहाई को। तो 1 दहाई या फिर 1/10 ये दरअसल बराबर होता है 10 के। 3 दहाइयाँ या फिर 3/10 बराबर होता है 30 के। और 9 दहाइयाँ या फिर 9/10 होता है दरअसल 90 के बराबर। तो 1 दहाई, 3 दहाई और 9 दहाई, इन्हें जोड़ने पे हमें मिलती हैं 13 दहाइयाँ या फिर 130। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ दहाई वाले स्थान पर हमारे पास है 3, तो दहाई वाले स्थान के नीचे हम यहाँ पर अपना 3 रख देंगे। यहाँ पर 13 दहाइयों में जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। और ये जो 1 है ये दरअसल 1 सैकड़े के बराबर है। 130 ये बराबर है 100 और 30 के। तो 100 तो बराबर होता है 1 सैकड़े के। तो इस 1 को हम यहाँ पर अपने सैकड़े वाले स्थान के ऊपर रख देंगे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 हमारा हासिल हो जाता है। तो अब हम अपने इस सैकड़े वाले स्थान पर आ जाते हैं या हंड्रेड्स की प्लेस पे। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है 1 में हम जोड़ रहे हैं 5 और फिर हम जोड़ रहे हैं इसमें 3 को। तो 1 और 5 होता है 6 और 6 और 3 होता है 9 के बराबर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुल 900 हैं। यहाँ पर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सैकड़ा दरअसल बराबर होता है 10 दहाइयों के। 5 सैकड़ा या फिर 500 बराबर होते हैं 50 सैकड़े के। और 300 बराबर होता है दरअसल 30 दहाइयों के। या फिर हम कह सकते हैं कि जो 9 सैकड़ा है ये दरअसल 90 के बराबर होना चाहिए या 9 दहाइयों के बराबर होना चाहिए। तो ये एक तरीका इसे पढ़ने का। दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसे इकाइयों में ही बदल लें। तो 1 सैकड़ा ये दरअसल 100 के बराबर होता है। 500 ये बराबर होता है 500 के। और 3 सैकड़े या 300 बराबर होते हैं 300 के। और अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलते हैं कुल 900। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे इकाई और दहाई वाले स्थान पर यहाँ पर 0 हैं और सैकड़े वाले स्थान पर है 9। तो यहाँ पर सैकड़े वाले स्थान के नीचे हम लिख देंगे अपने 9 को। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम 536 में 398 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 934।